हिंदी की मैं पूजा करती, हिंदुस्तान की जाए हिंद, सबसे सुंदर भाषा हिंदी, जैसे दुल्हन के माथे बिंदी। सूर जाए सी तुलसी कवियों की, सरित लेखनी से बही हिंदी। सबसे पहले मेरी सभी आदरणीय शिक्षिकाओं एवं प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। विदेशों में भारत के दूतावास इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं। विश्व में हिंदी का विकास करने और इसे प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया। इसलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य है विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना, हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना, हिंदी के लिए वातावरण निर्मित करना, हिंदी के प्रति अनुराग पैदा करना, हिंदी की दशा के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को विश्व भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। आज के इस कार्यक्रम में मैं अपनी प्राचार्य डॉक्टर ज़किया रफ़त मैम का स्वागत व धन्यवाद करती हूँ। आपके बिना यह कार्यक्रम बिल्कुल अधूरा है। मैं हिंदी विभाग अध्यक्ष जिनके निर्देशन में यह कार्यक्रम कराया जा रहा है, डॉक्टर सविता मिश्रा मैम का भी स्वागत व धन्यवाद करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर ज़किया रफ़त मैडम, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सविता मिश्रा मैडम और हिंदी विभागीय प्रवक्ता श्रीमती प्रीति रानी मैम व रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय की पुरातन छात्राओं द्वारा सहभागिता की गई है। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत व धन्यवाद करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर मैं सभी शिक्षिकाओं, छात्राओं और अभिभावकों को हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं आज स्वरचित कविता पढ़ने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है प्रतीक्षा। और ये आजकल जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है मिशन शक्ति, एक तरह से उसको भी अपने अंदर समाहित करती है। क्या स्थिति है समाज में महिलाओं की और उससे पूर्व भी क्या स्थिति थी, इसी को इस कविता में दर्शाया गया है जिसका शीर्षक है प्रतीक्षा। मैं एक पत्नी, विविध युगों में मेरी अलग पहचान रही है। मैं एक पत्नी, विविध युगों में मेरी अलग पहचान रही है। मैं आदिम से सामंतवादी युग तक, मैं आदिम से सामंतवादी युग तक रही हूँ भूमि जिसकी महत्ता उसकी उगने वाली फसलों से आंकी जाती रही है और ना उगा पाने पर बंजर कहकर दुत्कारी जाती रही। मैं आदिम से सामंतवादी युग तक रही हूँ भूमि जिसकी महत्ता उसकी उगने वाली फसलों से आंकी जाती रही है और ना उगा पाने पर बंजर कहकर दुत्कारी जाती रही है। फिर युग परिवर्तन, औद्योगिकरण में मैं बन गई हूँ मशीन। औद्योगिकीकरण में मैं बन गई हूँ मशीन, कर रही हूँ दोहरा उत्पादन, चल रही हूँ अनवरत गति से, चल रही हूँ अनवरत गति से। जानती हूँ चलते चलते घिस जाएंगे जब मेरे कल्प से, जंग लगने लगेगी तो डालती जाऊंगी एक कोने में, डालती जाऊंगी एक कोने में। अब नए युग का आरंभ, भोगवादी संस्कृति में मैं बन गई हूँ एक उपभोग की वस्तु। भोगवादी संस्कृति में मैं बन गई हूँ एक उपभोग की वस्तु। मेरा मूल्य है मेरी देह, रूप, श्रृंगार। मेरा मधु चूस कर छोड़ दिया जाएगा एक दिन मेरी नियति। फिर भी मैं प्रतीक्षा करूँगी उस युग की जब मुझे मानवी का दर्जा मिल पाएगा, जब मुझे मानवी का दर्जा मिल पाएगा। बहुत दिनों बाद घर आए हैं पिता,
रोशन हो उठा है पूरा घर, खिल उठे हैं सबके मन। पिता के शब्दों से पिता के शब्दों से जगमग जगमग फूल, नेह की उजास से छलकती आंखों से झर रहे हैं। पिता के शब्दों से झर रहे हैं जगमग जगमग फूल, छटने लगा है घर के कोनों में जमा अंधेरा। चप्पा चप्पा जाग उठा है उन्नीदी नींद से, उनके शब्दों से टूट रहा है घर में पसरा हुआ सन्नाटा। कल चले जाएंगे पिता, कल चले जाएंगे पिता, लेकिन फूटता रहेगा चप्पे चप्पे से उजास। खुशबुओं से महकता रहेगा घर, खिलते रहेंगे मन। महसूस होता रहेगा बहुत दिनों तक, महसूस होता रहेगा बहुत दिनों तक। यही तो खड़े हैं पिता, प्यार से सिर सहलाते हुए। पिता के जाने के बाद बहुत दिनों तक खिलते रहेंगे रोशन। नमस्कार, मैं वैशाली तोमर, हिंदी विभागीय प्रवक्ता। विश्व हिंदी दिवस पर गोपाल दास नीरज जी की एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। है फूल रोकते कांटे मुझे चलाते, है फूल रोकते कांटे मुझे चलाते। मरुस्थल पहाड़ चलने की राह बढ़ाते। सच कहता हूँ जब मुश्किलें ना होती, सच कहता हूँ जब मुश्किलें ना होती। मेरे पग तक चलने में भी शर्माते, मेरे पग तक चलने में भी शर्माते। मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे, मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे। तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। अंगार अधर पे धर मैं मुस्काया हूँ, अंगार अधर पे धर मैं मुस्काया हूँ। मैं मरघट से जिंदगी बुला के लाया हूँ, मैं मरघट से जिंदगी बुला के लाया हूँ। हूँ आँख मिचौनी खेल चला किस्मत से, हूँ आँख मिचौनी खेल चला किस्मत से। 100 बार मृत्यु के गले चूम आया हूँ, 100 बार मृत्यु के गले चूम आया हूँ। है नहीं स्वीकार दया अपनी भी, है नहीं स्वीकार दया अपनी भी। तुम मत मुझ पर कोई एहसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। धन्यवाद। विभाग से श्रीमती प्रीति रानी। मैं जिंदगी से परेशान नहीं हूँ, जिंदगी मुझसे परेशान है। जिंदगी चाहती है कि मैं दुनिया को समझूं, उसकी असलियत को पहचान सकूं, और मैं कोशिश भी करती हूँ खुद को बदलने की। चाहती हूँ जैसे को तैसा जवाब देने की, पर रुक जाता है मेरा मन वहीं पर, और टाल देती हूँ मैं उसकी बातों को हंसकर। इसलिए जिंदगी मुझसे परेशान नहीं है, मैं जिंदगी से नहीं।